होती है और वो रास्ते से जा रही होती है, तो उसको 3 साधु मिल जाते हैं वहां पर। रास्ते में जैसे वो जाते हैं उसको सामने 3 साधु मिल जाते हैं और उन साधुओं ने भगवा कलर के कपड़े पहने होते हैं जैसे साधु पहनते हैं, और वो उस औरत के जस्ट फ्रंट पे खड़े होते हैं सामने उसके, और वो उस औरत को बोलते हैं कि हम ना बहुत ज्यादा भूखे हैं, हमें खाना खिला दो। तो इतना बोलते ही वो औरत बोलती है, हाँ आप मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। तो उन तीनों साधुओं में से फिर से एक साधु बोलता है, वो बोलता है कि क्या आपके पति आपके घर पर हैं? तो वो बोलती है कि नहीं। वो सबसे पहले तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि भाई ये क्या क्वेश्चन हुआ, पति घर पर है या नहीं। तो वो बहुत ज्यादा अचंभित होकर उनको देखती है और वो थोड़ी देर के बाद बोलती है फिर, नहीं पति तो घर पर नहीं है, वो घर से बाहर गए हुए हैं, कुछ काम है, लेकिन हाँ थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। तो फिर से उनमें से एक साधु बोलता है, वो बोलता है कि हम अभी आपके घर पे नहीं आ सकते, जब आपके पति आपके घर पे आ जाएंगे तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना, हम आ जाएंगे। तो इतना बोलते ही वो औरत अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके पति भी घर पे आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें सारी बातें अपने पति को बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे 3 साधु मिले थे और उसने मुझे बोला कि हम भोजन करना चाहते हैं। तो उसके पति ने बोला तो जाओ ना, जल्दी से जाओ और उनको बोलो कि आप आ जाओ हमारे घर पे भोजन के लिए। तो वो ऐसा करती है, वो औरत जाती है फिर से उन तीनों साधुओं के पास और उनको बोलती है कि आप हमारे घर पे आ जाओ खाने के लिए। वो उनको इनवाइट कर लेती है। तो उसमें से फिर से एक साधु बोलता है, वो बोलता है कि हम देखो, वो बोलता है कि मेरे बाएं में खड़ा हुआ इसका नाम धन है, और जो मेरे राइट साइड में खड़ा है उसका नाम सफलता है, और मेरा नाम प्रेम है। हम तीनों कभी भी किसी एक घर में एक साथ नहीं जाते। तो आप जाओ और अपने पति के साथ डिस्कशन करो कि आप किसको आप अपने भोजन के लिए बुलाना चाहती हो। तो वो जाती है और अपने पति को बताती है सारी चीजें कि ऐसे ऐसे है, तो किसको इनवाइट करना है। तो उसका पति ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलते कि जाओ धन को बुला के लेके आओ, धन को इनवाइट करो भोजन पर। अगर धन आएगा ना तो हमारा पूरा घर धन से भर जाएगा, हमें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतना बोलता है। तो उसकी पत्नी सोचती है और वो बोलती है कि नहीं, सफलता को बुलाते हैं। अगर सफलता हमारे घर पे आएगी तो मतलब जो भी हम काम करेंगे वो काम हमारा सफल हो जाएगा, जिस भी काम में हम हाथ डालेंगे वो एकदम सफल हो जाएगा। तो इससे हम धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे खुद ब खुद। तो थोड़ी देर, बहुत देर तक उन दोनों में बहस होती है। कोई बोलता धन को बुलाओ, कोई बोलता सफलता को बुलाओ। तो थोड़ी देर के बाद उसका पति बोलता है कि जाओ वहां पर जाकर आप बस इतना बोल दो कि हाँ कि सफलता और धन में से यदि कोई भी आना चाहता है दोनों में से तो वो आ सकता है। तो वो जाती है और उन तीनों साधुओं से बोलती है कि आप सफलता और धन में से आप दोनों जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो आप आ जाओ। तो इतना बोलते ही तीनों साधु वापस जाने लगते हैं। तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उन तीनों साधुओं को रोकती है और बोलती है कि आप वापस क्यों जा रहे हो, मैंने तो आपको इनवाइट किया है और आप वापस जा रहे हो। तो उन तीनों साधुओं में से फिर से बीच वाला जो प्रेम है वो बोलता है कि हम सभी के द्वार पर जाते हैं, सभी को बोलते हैं कि आप हमें खाने पर इनवाइट करो, और जो पर्सन लालच में, धन और सफलता के लालच में बढ़कर उनको इनवाइट करता है और प्रेम को छोड़ देता है तो हम उस घर से वापस लौट जाते हैं। हम तीनों में से कोई भी उस घर में नहीं जाता। और जो प्रेम को इनवाइट करता है, प्रेम को खाने के लिए बुलाता है, तो हम धीरे धीरे एक एक करके हम तीनों उनके घर में जाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, यही मैं बोलना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जिस भी घर में प्रेम होगा, लोगों की रिस्पेक्ट होगी, उसमें तीनों चीजें खुद ब खुद आ जाएगी। आपको धन मिलेगी, सफलता मिलेगी, हर एक चीजें आपके कदमों में आ जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चाहते हो कि ऐसी ही पावरफुल स्टोरी आपके लिए आती रहे सो कमेंट डाउन बिलो।